और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए भी तो आप पास दो तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये तीन चीजें आप पास हैं तो आप मान लेना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मेरे अंदर मेरा गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये चीजें नहीं है तो अपने माइंड से आज से निकाल देना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मेरा गवर्नमेंट के अंदर क्या होगा, सिलेक्शन होगा। गवर्नमेंट जॉब तीन चीजों पर निर्भर है। पहला क्या होता है, एजुकेशन। क्या होता है, एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन। उसके बाद क्या आता है, रिलेशन। क्या आता है, रिलेशन। इसके बाद क्या आता है, डोनेशन। क्या आता है, डोनेशन। क्लियर है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब यह होता है कि हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास परफेक्ट एजुकेशन होनी चाहिए। पर वो आज की डेट की अगर बात किया जाए तो हमारे पास नहीं है, परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम हमारे अंदर पास नहीं है। आप जिस भी स्कूल जिस भी कॉलेज के अंदर आप पढ़कर आए हो, हर एक स्कूल के अंदर आपको जो नॉलेज दिया गया है वो थ्योरिकल नॉलेज दिया गया है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम दिया गया है। 50% लोगों का ऐसा ही चांस है कि वहां पर आपको थ्योरिकल नॉलेज दिया गया, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं दिया गया। और थ्योरिकल नॉलेज से आप कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। बात तो वही है ना कि जो गवर्नमेंट को, जो कंपनी को चाहिए, स्कूल वाले सिखा नहीं रहे, कॉलेज वाले सिखाते नहीं, यूनिवर्सिटियां सिखा नहीं रही है। और जो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज सिखा रहे हैं हमें, वो गवर्नमेंट को चाहिए नहीं, वो कंपनी के ओनर को चाहिए नहीं। दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी गई है कि आपको अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटियों को कैसे निभाना, आपकी जिम्मेदारियां क्या हो गई आपको नहीं बताया गया है। पैसा कैसे कमाना आपको नहीं बताया गया, आपको बताया गया है, थ्योरिकल नॉलेज दिया गया है कि पानी का सूत्र ये होता है, फिटकरी का सूत्र ये होता है। साइंस में आपको ये पढ़ाया गया, सूत्र याद कराए गए हैं, धावन सोडा का सूत्र यह होता है, सोन छोटा पीटा पीटा पता नहीं क्या गीटा इधर पढ़ा दिया गया है। पर वो आपके किसी काम का आज की डेट में नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, वो आपको पढ़ाया गया, पर आपके काम क्या आएगा, आपकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, ये आपको नहीं बताएगा। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज की डेट में इंडिया के अंदर 90% युवा क्या है, बेरोजगार है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से। और ये सच्चाई है, आपको माननी पड़ेगी। आप जिस स्कूल, जिस कॉलेज में आप पढ़कर आए हो, हर एक स्कूल में आप एक प्रैक्टिकल लैब होता है, साल में कितनी बार खुलता है और आप कितनी बार गए हो, एक भी बार नहीं खुलता होगा, आप एक भी बार नहीं गए होगे। प्रैक्टिकल के समय पर 500 रुपए देते होंगे, फाइल बना के छाप देते होंगे, 28-30 नंबर आपको मिल जाते होंगे, बस। इसके अलावा अगर आपको बताया गया होगा कभी भी लैब में ले जाके प्रैक्टिस कराएगा तो आप बता सकते हो। तो कहां से आप आगे बढ़ोगे यार, प्रैक्टिकल नॉलेज हमें नहीं दिया गया है। अब विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी भी कंपनी में जाओगे, पूछेगा काम करके दिखाओ, टेलर दो अपना, है या नहीं है। आपकी बातों से थोड़ा प्रेस होने वाला, सीधी सी बात है यार, समझ में आ रहा है। आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे पास नहीं है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, बेकार है। शिक्षा के नाम पर क्या हो रहा है आज के दिन में, व्यापार। स्कूल कॉलेज के अंदर शिक्षा के नाम पर क्या चल रहा है, व्यापार चल रहा है। अधूरा नॉलेज हमें दिया जा रहा है, अधूरा नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। हर एक स्कूल के अंदर, हर एक कॉलेज के अंदर एक कंप्यूटर कक्ष होता है कि नहीं होता है। और आप कितनी बार उस कंप्यूटर कक्ष के अंदर गए हैं, और आपको कितनी बार वहां पर बैठा के प्रैक्टिस कराई गई, आप बताओ। मेरे हिसाब से अगर देखा तो आप एक भी बार नहीं, क्योंकि मैं जिस स्कूल, जिस कॉलेज में पढ़कर आया हूं, आज की डेट में वहां पर भाई ताला लगा रहता है। साल में क्या 2 बार खुलता था, बस, खुलता ही नहीं। मैंने तो अलग से कोर्स किए हैं सारे। तो भाई ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज के डेट में, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं अगर देखा जाए, क्योंकि हमें जो पढ़ाया गया भाई नहीं, और नॉलेज हमें दिया गया ओल्ड सन का। हम जी रहे हैं 2024 में, एंड्रॉयड वर्जन में, टेक्नोलॉजी के जमाने में, लेकिन हमें पढ़ाया क्या गया है, ओल्ड बातें। जो हम बुक्स पढ़कर आए हैं, जो हम किताबों में जो टेक्नोलॉजी हमें पढ़ाई गई, वो कब की पढ़ाई गई, 2000 से पहले की पढ़ाई गई। क्या आज वो टेक्नोलॉजी हमारे काम आएगी, नहीं। अगर हम 2024 में जी रहे तो हमें प्रेजेंट का पढ़ाना चाहिए यार, कि प्रेजेंट में आप क्या चल रहा है, और फ्यूचर का बताना चाहिए कि आने वाले समय में आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये चीजें आने वाली हैं, इसके हिसाब से आप प्लानिंग करोगे तो यहाँ पर आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन हमें पढ़ाया गया है, पूरा हिस्ट्री पढ़ा दिया गया है, प्रेजेंट में क्या होने वाला हमें बताया नहीं गया आज की डेट में। तो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन के बिहेव पे अगर देखा जाए तो हमें जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि हम पढ़ने लिखने में इतने वो स्ट्रांग नहीं है। रीजन, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर को हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया गया, हमें सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज दिया गया है। और थ्योरी नॉलेज से आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हो जब तक आपका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तब तक। तो दूसरा क्या आता है, दूसरा ये है, दूसरा एजुकेशन का मतलब ये होगा, पहला तो प्रैक्टिकल नॉलेज, दूसरा आपका मार्क ज्यादा हो, आपके नंबर हाईएस्ट होने चाहिए, आप कॉलेज का टॉपर हो, तो क्या आप हो, अगर हो भी तो कोई दिक्कत ना, मानता हूं आप हो, समझ गए। लेकिन वहां पर आपका क्या कंपटीशन लेवल है, आपको कंपटीशन क्रॉस करना पड़ेगा। और कंपटीशन का मतलब आप समझ सकते हो, अगर मार्केट के अंदर आपके मार्क 90% है, 95% है, तो मार्केट में 98 वाले भी हैं।
है नहीं है? अगर आप 90 वाले मार्केट में 95 वाले हैं और आप 95 वाले हो तो मार्केट के अंदर 98 वाले भी बैठे हुए हैं, सीधी सी बात है। और आपके मार्क 98 हैं, मार्केट में 99 वाले भी, तो यहाँ पर कंपटीशन लेवल है। अगर इस कंपटीशन को आप क्रॉस कर लोगे तो आपका सिलेक्शन यहां से हो सकता है। एजुकेशन के बिहेव पे आपको इस तरीके से जॉब मिल सकती है। पहले आप कॉलेज का टॉपर हो, आपके मार्क ज्यादा हो, कंपटीशन को क्रॉस करना पड़ेगा, तो आपका वहां से कॉलेज प्लेसमेंट हो सकता है, या अगर आपको चांसेस है आपको जॉब मिल जाएगी। या फिर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, अच्छा नॉलेज होगा, अच्छी से स्किल्स होगी, तो स्किल्स के बिहेव पे, एजुकेशन के बिहेव पे आपकी जॉब लग जाएगी। पर वो हमारे पास एक तरीके से देखा है नहीं है। आज की डेट में 90% लोग पास नहीं है, तो 90% लोग अपने माइंड से निकाल दें कि मुझे जॉब मिलेगी एजुकेशन के बिहेव पे। एजुकेशन का मतलब ये होता है। दूसरा आपका क्या आता है? रिलेशन। रिलेशन का मतलब आप सभी को पता होगा। रिलेशन मतलब चाचा विधायक है। चाचा विधायक मतलब हमारे जान पहचान में, हमारे जानने वाले, हमारे रिलेशन में चाचा, नाना, ताऊ, फूफा जो भी होते हैं, समझिए। कोई नेता, मंत्री, विधायक अगर है, अच्छी पोस्ट पे को अगर कोई है, राजनीतिक में है, कोई पॉलिटिकल लीडर अगर है, तो वहां से क्या होता है कि हमारा रिफरेंस वगैरह करके हमारा जुगाड़ हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जॉब का चांस हो जाता है कि हाँ आपको जॉब मिल जाएगी गवर्नमेंट। कहीं नहीं मतलब हमारे ये है, बाकी होता नहीं है ऐसा, पर आप मान सकते हो ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है। इनडायरेक्टली होता है और डायरेक्टली नहीं होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके जान पहचान में नेता, मंत्री, विधायक अगर कोई है, तो आपकी जॉब वहां पर लग सकती है उनके कहने पे, समझिए। दूसरी चीज क्या है? डोनेशन। डोनेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। डोनेशन का मतलब होता है, हिंदी में अगर बात किया जाए ना, इसे बोलते हैं घूस। क्या बोलते हैं? रिश्वत, घूस। मैं ये नहीं बोलता हूं कि गवर्नमेंट हमारी घूस मांगती है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि गवर्नमेंट हमारी डोनेशन लेती है, समझ गए? मेरा कहने का मतलब है नहीं गवर्नमेंट हमारी घूस मांगती है, ऐसा नहीं है। बट वहां का जो सिस्टम है, वहां पर आपको देना ही पड़ेगा। ये अपने माइंड में आप क्लियर कर लो। अगर आपके पास 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, 7-8 लाख रुपए हैं, डोनेशन देने के लिए, घूस देने के लिए, तो आपका सिलेक्शन का चांस है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम गरीब परिवार से हैं, तो हमारे पास तो अभी नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहां से भी हमारा चांस नहीं है या नहीं है? यहां से भी हमारा चांस नहीं। रिलेशन में हमारे कोई है नहीं, नेता, मंत्री, विधायक, यहां भी हमारा चांस नहीं। तो एक तरीके से हम करें तो करें क्या? तो इसलिए तो बोलता हूं भाई, आज के में जॉब है ही नहीं। जॉब के पीछे क्यों पड़े हो? जॉब के पीछे भागोगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा सेल्फ स्टार्टअप करो, बिजनेस करो और अपने स्किल्स पे काम करो, अपने आप पे मेहनत करो और आगे बढ़ो। है या नहीं है? जॉब के पीछे भागो, टाइम बर्बाद होगा। आप वैकेंसी पे वैकेंसी निकलेंगे, फॉर्म पे फॉर्म अप्लाई करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। आपके गांव समाज में 10-10 साल से लोग तैयारियां कर रहे होंगे, शादी नहीं होगी, बुढ़े हो गए होंगे, 35-40 साल की एज हो गई होगी कि मुझे इस इंतजार में एज हो गई होगी कि मेरी जब जॉब लगेगी तब मैं शादी करूंगा, लेकिन आज तक का जॉब नहीं लगी होगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि जॉब है ही नहीं। मैंने आपको पहले बताया अभी, क्लियर है?